तुमने जब सर झुकाकर माफी मांगी तो मेरे मन में शक पैदा हुआ कि इतनी बदतमीज घमंडी लड़की अचानक सुधर कैसे गई। फिर भी मैंने तुम पर यह सोचकर विश्वास कर लिया कि शायद शैतान सुधर गया हो। क्या कहा? अरे शैतान तुम्हारे मुकाबले में बहुत शरीफ है, बेईमानी करता है लेकिन खुलकर अलानिया करता है। चलो बकवास बंद करो, साड़ी दो। नहीं दूंगी। ये देख, सीधी तरह से दे दे, वरना ये मैकेनिक वाला खुरदुरा हाथ ऐसा रपचिक दूंगा ना कि गाल पर सुजन का पहाड़ निकल आएगा। जो करना है कर लो। 1200 रुपए का फटका खाया मैं। अब क्या सबूत है कि साड़ी तुमने खरीदी है? हवलदार जी, हवलदार जी। हाँ जी। हवलदार जी। क्या जी? देखिए ना, ये साड़ी मैं खरीद कर लाई थी और इस राह चलते गुंडे ने साड़ी मुझसे छीन ली। अरे आई तुझसे डरा बच्ची को? ये बच्ची वाले साहब, ये बच्ची नहीं है, तुम दोनों को निकल जाएगी टोपी के साथ और डकार तक नहीं लेगी। ये साड़ी मैंने खरीदी है। झूठ बोलते हैं। अगर ये साड़ी इन्होंने खरीदी है तो इनसे कहिए कि बिल दिखाएं। बिल दिखाओ, बिल दिखाओ। अच्छा, तो इनसे आप लोग मुस्कुरा कर बातें कर रहे हैं और मुझसे अकड़ के? हाँ, बिल मेरे पास नहीं है, इनके पास है। देखा? अच्छा, बिल इनके पास है और साड़ी तुमने खरीदी है? हाँ, आप लोग समझे नहीं। अच्छा, अब तुम हमको समझाएगा। पूरे शहर में एक ही समझदार बचा है जो हमको अकल सिखाने को आया है। अभी तेरा अकल ठिकाने लगा था। जी जी जी, आप जाइए। अरे फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? बस ब्लैक लेवल विस्की, इंग्लिश ब्रांडी और जवानों के लिए ताकत की गोलियां, क्योंकि आजकल गोलियों का ऑर्डर बहुत आ रहा है। कितना माल चाहिए? ये सब चीजें तो हम खुद बनाते हैं। मगर आपकी तो दवाइयों की फैक्ट्री है। वो तो सिर्फ पुलिस और कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए। हमारा असली धंधा है डुप्लीकेट माल बनाना, और हमारा माल इतना जबरदस्त होता है कि उसके सामने जब असली माल मार्केट में बेचा जाता है तो लोग उस असली माल को नकली समझकर वापस लौटा देते हैं, लेकिन हमारे नकली माल को असली समझकर इस्तेमाल करते हैं। आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, आपका माल हिफाजत से आप तक पहुंच जाएगा। जॉनी, इनका माल ट्रक में लोड करके इन तक पहुंचा दो। यस कैप्टन। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? नीचे उतर। इस ट्रक में क्या है? जी मैं ये ट्रक रोज लेके जाता हूँ, इसमें दवाइयाँ और टॉनिक के अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। साहब, इसमें दारू है। क्यों बे? क्या बोल रहा था? टॉनिक है, दवाइयाँ हैं। अब चल देख कैसी टॉनिक पिलाता हूँ तुझे। तू और तेरा सारा गैंग जिंदगी भर याद रखेगा। चल। ट्रक को चांद दोनों पकड़े गए? हाँ। किसने पकड़ा उन्हें? इंस्पेक्टर अरुण। इंस्पेक्टर अरुण। किल हिम, जान से मार दो उसे। ये रास्ता किसने रोका है? हमने। क्यों? मतलब मैं समझाता हूं इंस्पेक्टर साहब। क्या मैं पूछ सकता हूँ मेरे दोस्त का शुभ नाम क्या है? मैकेनिक विजय। ये क्या आपके दुश्मन थे?
हर मुजरिम अपने जुर्म के निशान मिटाने के लिए कानून के रखवालों को मिटाने की कोशिश करता है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप जैसे ईमानदार और सच्चे लोग ही असली देशप्रेमी हैं। अच्छा, फिर मिलेंगे। बस की लाइन में खड़े हैं। क्यों? एक बात पूछूं मालिक, अर्ज करो नौकर। आपके पास इतनी दौलत है, अगर आप चाहें तो बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल सकते हैं, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ सकते हैं। ये पनवाड़ी की दुकान खोलने का मतलब समझ में नहीं आया। अमीरों के चोंचले हैं तो जैसे घामड़ के समझ में नहीं आएंगे। चोंच ले। पान की दुकान से ये फायदा है कि हर रोज सुबह शाम खूबसूरत खूबसूरत चेहरे देखने को मिलते हैं। अगर और कोई बिजनेस करता तो तुझ जैसे भयानक चेहरे सुबह शाम देखने को मिलते। भयानक? एक बात पे और रोशनी डालेंगे जरा। वो तो मैं सुबह शाम डालता रहता हूँ। अगर हम इतने अमीर हैं, हम मतलब आप, हम यानी मैं, तू तो मैं कहलाने के भी लायक नहीं। जी, इतने अमीर हैं तो मर्सिडीज में क्यों नहीं बैठते? ये बस की लाइन में क्यों खड़े हैं? हसीनों के लिए। हसीनों के लिए? हर रोज हसीनों का दीदार नहीं होता, आहा। ये हुस्न का जलवा हर बार नहीं होता। आपका शेर है? नहीं, लिखवाया है। अच्छा, किससे? अपने आप से। सुनो जी। बस आ रही है। तो क्या करें, बस आ रही है तो? गुलामों की तरह मेरे पीछे खड़ा हो जा। मैं आका की तरह आगे चलूंगा तो नौकर की तरह मेरे पीछे आ। जी। शुरू हो गई। बहुत जोर की। देखो मालिक, गड़बड़ नहीं करना। लोग महंगाई की वजह से पहले से ही भड़के हुए हैं। घर में झगड़ा करते हैं, बाहर आकर दूसरों पर भड़क पड़ते हैं। गड़बड़ मत करना। मेरी उंगली को बहुत जोर की भूख लगी हुई है। एक काम करो, मुझे काट लो। मैं कुत्ते का गोश्त नहीं खाता यार। तो, कुत्ते का? नहीं, ऐसे प्यार से बोला। क्या हुआ? देखिए बदमाश लुच्चा लफंगा, इसने मेरी कमर में चुटकी काटी है। मैंने चुटकी नहीं काटी। झूठ बोलता है ये। तो फिर किसने काटी है? इसी ने काटी है। नहीं, मैं बता नहीं सकता ना। फिर हम बताते हैं किसने काटी। क्या करते हो यार तुम लोग? छोटे से जानवर को इतना मार के, अरे क्या हालत बना दिया इसका तुम लोगों ने यार। अरे ना ना ना, ये क्या है? ऐसा मारता को किसी को? यार क्या हालत बना दिया, समझ में नहीं आता। ये इसका पैर किसका मुंह है? ऐसा मारता को किसी को? अबे समझ, अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। अस्पताल लेंगे कि नहीं लेंगे इसको? उठ 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 उठ। अरे सत्यानाश कर दिया, डिजाइन खराब कर दिया। ये रे गैरेज में ले जाता हूँ। चल तू, चल चल चल। लीजिए मैनेजर साहब, गाड़ी ठीक हो गई। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं देगी ना? होनी तो नहीं चाहिए। अरे अरुण साहब। अरे विजय, क्या हाल है? बैठो। क्या बात है साहब, आप होटल में खाना खा रहे हैं? क्यों भाई, मैं तो तीनों टाइम होटल में खाना खाता हूँ। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों टाइम यहीं रहता हूँ। अब घर में पकाने वाला कोई नहीं? क्या करें भाई, माँ बाप तो है नहीं। कुंवारे आदमी को भूख लगे तो कहाँ जाएगा? हाँ, अरे ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं साहब, एक बात पूछूं? पूछो, पूछने में शर्म कैसी? अगर आपको एतराज ना हो तो संडे को हमारे घर आएंगे? मैं शर्मा नहीं रहा हूँ, मन ही मन खाने की तारीफ कर रहा हूँ। आप खाना खाइए, ये लोग तो बातों का भंडार हैं। इनसे बातें करते करते टेलीविजन के सर में भी दर्द होने लगता है। विजय भैया, मुझे कोई बुला रहा है? अभी अरे आप खाना खाओ, खाना खाओ। खाइए खाइए। मैं आपके लिए कुछ पान इलायची लाऊं? जी मैं पान नहीं खाता। सिगरेट तो आप जरूर पीते होंगे। जी मैं सिगरेट भी नहीं पीता। तो फिर मुश्किल है, क्योंकि दारू वारू हमारे घर में कोई नहीं पीता। माफ कीजिएगा, मैं भी दारू नहीं पीता। क्या बात है भाई? चले हट। अरुण बाबू, सुजाता और संगीता ने जो कहा है, अगर वो सच है तो मैं। हाँ विजय। अरुण बाबू, मेरे घर में कोई माँ बाप बड़े बुजुर्ग तो है नहीं जो शादी की बात करते। जो कुछ हूं मैं ही हूं। अगर मेरी बहन शारदा आपको पसंद है तो उसका हाथ आपके हाथ में देकर मैं अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। नहीं विजय नहीं, बल्कि शारदा जैसी जीवन साथी अगर मुझे मिल जाए तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। एक बात और, ये दहेज वगैरह मैं। हाँ खबरदार विजय, मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ, बल्कि उसे पाप समझता हूँ।
तो ये रिश्ता पक्का है। आजा बच्चे पान दीजिए चाचा जान। आए मालिक, ये आपका भतीजा है। बेटा, बुड्ढा बेटा। क्या फरमाया आपने? एक बनारसी मीठा पान दीजिए चाचा जान। चाचा जान, तुम्हारा कोई बेटा है? हाँ, बेटा है मेरा। उस बेटे के भी कोई बेटा हाँ, है? उस बेटे का भी बेटा है। तो तुम्हारे बेटे के जो बेटा है ना, वो मेरा चाचा होता है। हाँ? बूढ़ा मलून, अरे! उसूलन तुमको 300 साल पहले मर जाना चाहिए था और यहाँ पान लेने आए हो। एक काम करो, वो सामने कब्रिस्तान है, वहाँ जाके दाखिला ले लो, मेरा नाम लो, मिल जाएगा। जाओ मिला हुआ था। अपनी ये बदबूदार परछाई उठा के ले जाइए। ये उठा के लेके जाओ। लगता पागल कुत्ते को काट के आया है। मैं अपने बेटे को मामू बोलता हूँ। मालूम है। तेरे को कैसे मालूम? अरे विजय, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक बहुत बड़ी कार रेस होने वाली, उसमें जीतने वालों को 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा। अरे हिस्सा ले ले दोस्त, तेरे बहनों की शादी का मसला हल हो जाएगा। मर गया मेरा बेटा। ये कार रेस है, नट बोल्ट टाइट करना नहीं। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि असली नट बोल्ट क्या है। अच्छा, तो ये बात है। बिल्कुल। और अगर तुम हार गए तो? ए देखो, मैं यहाँ रेस में कार दौड़ाने आया हूँ, तुम्हारे साथ चोंच लड़ाने नहीं। मगर मैं तो चोंच लड़ा कर रहूंगी, बदला लेकर रहूंगी। ए सोडे की बोतल। ए, सोडे की बोतल नहीं, आग का गोला कहो, आग का गोला।